नमस्कार दोस्तों, फैक्ट्स अनएक्सप्लोर्ड के एक और नए वीडियो में एक नए फैक्ट को लेकर मैं आपके सामने एक बार फिर से प्रस्तुत हूँ। हमारा आज का विषय प्राचीन वर्ण व्यवस्था को लेकर है। पर सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आइए अपने विषय को शुरू करते हैं। शायद आपको ये तथ्य भली प्रकार से नहीं ज्ञात होगा, काफ़ी लोगों को आप में से ये पता नहीं होगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो वर्ण व्यवस्था की यदि हम बात करें तो वर्ण व्यवस्था के बारे में आप लोग यही जानते होंगे कि केवल 4 वर्ण होते हैं, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। क्या ये सच है? नहीं दोस्तों, ये सच नहीं है। अगर हम प्राचीन हिंदू ग्रंथों को देखें तो उसमें 5 प्रकार के वर्ण दिए हैं, जो हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद, जो अब घटकर 4 हो गए। इनमें से जो निषाद वर्ण है, इसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। क्या आपको पता है निषाद वर्ण से संबंधित कुछ प्रमुख हस्तियों के बारे में? यदि हम अपने पुरातन इतिहास को झांकें तो निषाद समुदाय से कितने लोग आते थे? कुछ प्रमुख उनमें से नाम हैं भक्त प्रहलाद, निषाद राजगुह, जो कि रामायण में आपने सुने होंगे। उसके बाद एकलव्य, जो कि आपने महाभारत में देखे होंगे। और आज यदि हम बात करें तो ये निषाद समुदाय है, लेकिन इसको हमने अलग अलग श्रेणियों में, अलग अलग वर्णों में डाल दिया है। अब बात करते हैं वेदों की तथा शास्त्रों की। तो सभी वेदों में लगभग 5 वर्णों के विषय में बताया गया है। जैसे कि ऋग्वेद के 3019वें श्लोक में कहा गया है, मित्राय पंच ये मिरे जनाभिष्टिश्वसे स देवान विश्राम्भि भरति। अर्थात शत्रुओं को पराभूत करने में सक्षम सामर्थ्यशाली मित्रदेव के लिए 5 वर्ण आहुति प्रदान करते हैं। वे मित्रदेव अपनी सामर्थ्य से सभी देवताओं को धारण करते हैं। तो यदि आप यहाँ पे देखें तो 5 वर्णों का जिक्र किया गया है। अब प्रश्न आता है कि क्या यज्ञ, अनुष्ठान व पढ़ाई लिखाई का अधिकार 5 वर्णों को था, या जितनी भी हमारे धार्मिक कर्म कांड होते थे उनमें 5 वर्णों को समान रूप से अधिकार प्राप्त था? तो इसका जवाब है हाँ। जैसा कि आप अगर पिछले श्लोक को देखें तो इसमें 5 वर्णों के द्वारा आहुतियाँ प्रदान की जा रही हैं, यानी कि 5 वर्णों को समान रूप से रखा गया है। और आप यदि यजुर्वेद और ऋग्वेद के और श्लोक भी पढ़ेंगे तो अलग अलग देवताओं को और अलग अलग प्रकार के यज्ञ अनुष्ठानों में 5 वर्णों को समान रूप से अधिकार प्रदान किया गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की यह आपको जानकारी? कृपया कमेंट में ज़रूर बताइए। और यदि आपके पास कोई सुझाव है तो कृपया ज़रूर शेयर करें कमेंट। धन्यवाद।